ग्रहों के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि और कन्या लगन के लिए। जी हाँ, मंगल जिन्हें पराक्रम का ग्रह कहा जाता है, जिन्हें जोश का ग्रह कहा जाता है, सेनापति हम कहते हैं, लेकिन ये क्रोध भी दिलवाते हैं, अग्नि तत्व है। यही 11 मई से लेकर और 21 जून तक परिवर्तित होकर मेष राशि में आ जाएंगे। पहले ये चल रहे थे मीन राशि में, जल तत्व की राशि में, जहां पर शनि मौजूद थे, विस्फोटक योग बना हुआ था, लेकिन 11 मई से ये स्वराशिगत हो जाएंगे और मेष राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, मंगल की जब भी हम बात करते हैं तो अग्नि, जोश, पराक्रम हमें ध्यान आता है, काफी जोशीला बना देते हैं और जल्दबाज भी होते हैं। यहाँ कन्या राशि के लिए अगर हम देखें तो ये इनके अष्टम में प्रवेश करेंगे और मंगल दोष तो यहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ जब भी मंगल की बात करते हैं तो हमें बताते हैं हम आपको कि इनको 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अगर हम यहाँ बात करें कन्या राशि के लिए तो ये आपके पराक्रम के लॉर्ड हैं और आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं और इस समय अष्टम में ही ये बैठे हुए हैं। यहाँ से बैठकर जो इनकी चौथी दृष्टि है वो आपके लाभ भाव में रहने वाली है। हालांकि नीच की दृष्टि है, कर्क राशि यहाँ पर मौजूद है और कर्क में मंगल जो है नीच के हो जाते हैं, तो मंगल अष्टम से बैठ के नीच दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे। उल्टे पुल्टे काम अगर करते हैं, ग्रे मार्केट से रिलेटेड काम है, तो ये आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही मंगल की जो दूसरी दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि जिसे हम कहते हैं, वो आपके धन भाव में पड़ रही है। पैतृक संपत्ति से कोई चीज रुकी हुई थी, कुटुंब से रिलेटेड कोई कार्य था, वाणी धन भाव को मंगल यहाँ पर देखेंगे। और अष्टम दृष्टि से मंगल जिसके कारक हैं पराक्रम के घर को ही देखेंगे। तो कन्या राशि के लिए परिवर्तन बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। आपका करेज, पराक्रम बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते सुधरेंगे और छोटे भाई बहनों को यहाँ पर लाभ भी हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए मंगल अष्टम भाव में है, जो आयु का भाव है। मंगल यहाँ रह के आपके रोग को दूर करेंगे। लंबे समय से कोई अगर बीमारी चल रही थी, आप परेशान थे, तो यहाँ पर मंगल स्वराशिगत होकर आपकी क्रॉनिक पुरानी बीमारियों में कमी लेकर आएंगे। हालांकि देखिए ये कहीं ना कहीं आयु का भाव है, मिसफॉर्च्यून का भाव है, तो थोड़ा तकलीफ आपको दे सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई दिक्कत थी तो उसमें कमी आएगी, लेकिन चोट चपेट लगने का भय यहाँ पर बना रह सकता है। मंगल यहाँ पर 3 नक्षत्रों में ट्रैवल करेंगे, अश्विनी, भरणी और कृतिका में रहेंगे। केतु का नक्षत्र है अश्विनी, तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग थोड़ी सी मंगल के इस परिवर्तन से आपको शुरू में रह सकती है। चोट लग सकती है, दांतों से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन क्रोध पर आपको संयम रखना है और वाणी का भी ध्यान रखना है, यानी अपशब्द यहाँ से थोड़े से निकल सकते हैं, लेकिन मानसिक तनाव में कमी आएगी। और जो हमने कहा कि पुरानी कोई बीमारी है उसमें भी कमी आएगी, लेकिन ड्राइविंग में केयरफुल रहें और चोट वोट ना लगे, इस चीज का ध्यान रखें। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए शनि आपके लॉर्ड हैं। पहले शनि के साथ ही मंगल चल रहे थे, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग, बातचीत में छोटी छोटी बातें बड़ी हो रही थी, नेगेटिविटी थी, लेकिन अब उसमें कमी आएगी। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ भी सुधरेगी, लेकिन यहाँ पर जो मनोकामनाएं हैं आपकी अपनी लव लाइफ को लेकर, वो जरूर हम कहेंगे कि आपकी यहाँ पर पूरी हो सकती है, लेकिन वाणी का आपको ध्यान रखना है। कन्या राशि के लिए अगर वैवाहिक जीवन देखें तो देखिए मंगल का अष्टम में होना, सप्तम में होना, ये दोनों ही मांगलिक दोष बना देते हैं। तो मंगल दोष बना हुआ है और शनि आपके वैवाहिक जीवन में, तो ऐसी स्थिति में देखिए थोड़े से आर्ग्यूमेंट अगर आपके वैवाहिक जीवन में है तो वो ना बढ़े, इस चीज को ध्यान रखना है। और एडेमेंसी नहीं रखनी, ईगो क्लैशेस भी यहाँ पर थोड़े से रह सकते हैं। तो मंगल का यहाँ पर अष्टम में होना वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा संभालने की जरूरत है, लेकिन नए रिश्तों की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। वो समय यहाँ पर हम कहेंगे कि ठीक है। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र की बात करें तो देखिए कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है। लंबे समय से कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ था या कोई ऐसा कार्य था जो लंबे समय से आप कहीं पैसा फंसा हुआ था, आप बार बार मांग रहे थे, सामने वाला नहीं दे रहा था, या कोई कानूनी दाव पेच था, या पैसा कहीं अटका हुआ था, या इन्वेस्टमेंट करके आप भूल गए, तो सडन लाभ, सडन गेन आपको हो सकते हैं, या आपका उधार दिया हुआ पैसा इस समय वापस आ सकता है। तो मंगल यहाँ पर आपको लाभ दिला सकते हैं। लॉस की तरफ से आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी यहाँ पर लाभ हो सकता है। मंगल की जो दृष्टि है
धन भाव पर है, कुटुंब पर है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, धन से लाभ हो सकता है। ये स्थिति आपकी बेहतर है और आप किसी भी रूप में अगर कार्य करते हैं रियल एस्टेट का, या फिर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, या ट्रैवल करके कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कार्य है आपका, या आप पुलिस में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो ये मंगल आपके वारे न्यारे कर सकता है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी, लेकिन जल्दबाजी से आपको यहाँ पर बचना होगा। इसके साथ ही हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्थितियां यहाँ पर बेहतर हैं, काफी फोकस्ड रहेंगे और एक्टिव रहेंगे, यानी यहाँ पर आप एक्टिव रह के अपने करियर के प्रति सजग रहेंगे। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या एमबीए बीबीए करना चाहते हैं, सीए सीएस कर रहे हैं, तो लाभ हो सकता है। आध्यात्मिक उन्नति यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि देखिए आध्यात्मिक जो मंगल का अष्टम भाव में होना, ये गूढ़ रहस्यों को जानने के प्रति आपकी रुचि रखेगा। और अगर आप ऑलरेडी कोई साधना कर रहे हैं तो मंगल एक तेजी देने वाला ग्रह होता है, स्पीड वहां पर बढ़ाने वाला होता है। तो यहाँ पर घर में मांगलिक कार्य होंगे, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्राएं भी होंगी। इसके साथ ही भाग्य आपका यहाँ पर पूरा पूरा साथ देगा। शुक्र की स्थिति बेहतर है और मंगल का आपके पराक्रम और धन भाव को देखना आपके लिए आपका मान सम्मान अपने परिवार में और कार्य क्षेत्र में बढ़ाने वाला होगा। जितना हो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं अपने नाम से, तो ये आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। और इसके साथ साथ घर में मारुति यंत्र को विराजमान करें या 3 मुखी रुद्राक्ष पहने, तो मंगल के पूर्ण फल आपको शुभ परिणाम जरूर से प्राप्त होंगे। कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः अवश्य लिखें।